हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा भूमि क्लासेज में। जो बच्चे जो कि बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी 2026 की, उसके लिए आज हम लेके आए हैं राजस्थान भूगोल के जो राजस्थान की स्थिति व विस्तार है उसके जो अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे 100%। बार बार रिपीट होने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे और साथ में मैं इनकी आपको एक्सप्लेनेशन भी करके बताऊंगा कि और इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप इसको वीडियो को अच्छे से देखें, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, हम सीधे अपने मुद्दे की बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्लास आज का। जैसे कि ये है पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। अब इसमें जो ऑप्शन है ये कितने हैं हमारे पास, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब आपको क्या करना है, जो आपको आंसर है लग रहा है उसको आप अपने मन में सोच लें, या जो मेरी जो वीडियो पूरी हो जाए तो उसके बाद आप कमेंट में भी उस आंसर को दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी 3,55,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी 3,10,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी है 3,80,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 3,00,000। इसका जो आंसर होगा वो होगा 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना दोस्तों, इसका जो आंसर होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 10% है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो अपना 10% हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान भारत में पहला है, पहला स्थान है। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो अभी हमने पढ़ा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 10% है। और भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का अक्षांश विस्तार। राजस्थान का अक्षांश विस्तार है ऑप्शन ए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ऑप्शन बी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन डी 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार है, जिसका जो कुल विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट का है। ठीक है ना दोस्तों, अगर इसका आप अंतर निकालेंगे तो वो 7 डिग्री 9 मिनट का कुल अंतर आता है इसका अक्षांशीय विस्तार का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना है। राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना है। राजस्थान देशांतर विस्तार ऑप्शन ए है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन बी 70 डिग्री पूर्व से 80 डिग्री पूर्व। ऑप्शन सी 68 डिग्री पूर्व से 75 डिग्री पूर्व। ऑप्शन डी 71 डिग्री पूर्व से 79 डिग्री पूर्व। तो आपको जो आंसर आप
कैलकुलेट कर पा रहे हैं अपने दिमाग में कि मुझे ये लग रहा है, तो आप उसको अपने दिमाग में रखें, उसको सोचें, उसके हिसाब से आप अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं, कमेंट में दे सकते हैं बाद में, और अपने मन में तो कम से कम सोच ही लें कि मुझे ये आंसर लग रहा है, जिससे कि आपको पता चल सके कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे होगी फिलहाल। तो इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों, इसका भी आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? दोस्तों ऑप्शन ए है 826 किलोमीटर, ऑप्शन बी 700 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 900 किलोमीटर। दोस्तों इसमें एक ऑप्शन मिसिंग हो गया है, उसको हम ऐड कर देते हैं खुद से ही। मान लो हम ऑप्शन ऐड कर देते हैं, ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी ऐड कर देते हैं हम, मान लो 869 किलोमीटर ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है राजस्थान की वो कम है, यानी राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, वो है अपनी 826 किलोमीटर दोस्तों। कितनी है दोस्तों? तो वो है अपनी 826 किलोमीटर। ठीक है ना दोस्तों, 826 किलोमीटर। क्यों? देखो ये मान लो ये अपना हो गया राजस्थान, ठीक है ना। तो राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है ना, ये है अपनी 826 किलोमीटर, लेकिन जो पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो राजस्थान की ज़्यादा है, वो है अपनी 869 किलोमीटर। यानी राजस्थान का हमें कैसे याद रख सकते हैं इसको, कि राजस्थान का जो सीना है वो चौड़ा है, तो यानी राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, 869 किलोमीटर है, जबकि जो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो अपनी 826 किलोमीटर है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ वो नीचे इसका ऑप्शन दे रखा है, वो गलती, कोई दिक्कत नहीं है उसका। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई, आइए अभी हमने सॉल्व, मैंने बताया भी है आपको कि पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है। तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई मैंने अभी आपको बताया था ना, कि राजस्थान का सीना क्या है, चौड़ा है, यानी कितनी होगी, 869 किलोमीटर। राजस्थान की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मान लो ये राजस्थान है, ठीक है ना दोस्तों। मान लो आपकी ये राजस्थान है, तो कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के साउथ से यानी दक्षिण से होकर गुजरती है, और राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है ना दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है कर्क रेखा राजस्थान की। अब आपको इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों ऑप्शन आपको इसमें दे रखे हैं, बांसवाड़ा भी दे रखा है और डूंगरपुर भी दे रखा है। इसके अलावा दो ऑप्शन उदयपुर और प्रतापगढ़ भी हैं, लेकिन हमें इनमें से ये देखना है कि सबसे जो सटीक जो आंसर है वो कौन सा है। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर होगा, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है, तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा दोस्तों बांसवाड़ा। ठीक है ना दोस्तों, दो जिलों से गुजरती है, ये डूंगरपुर से भी गुजरती है, लेकिन जो डूंगरपुर की तो सीमा को टच करते हुए जाती है, लेकिन जो बांसवाड़ा है उसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है, और इसकी जो लंबाई है लगभग 26 किलोमीटर बताई जाती है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको याद रखना, है क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि राजस्थान कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस देश से लगती है? राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये आपको पता होगा कौन किस देश से लगती है। नेपाल है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों पाकिस्तान।
राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। और कितनी लंबाई है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की? 1070 किलोमीटर। ठीक है, पहले 4 जिलों से लगती थी, वर्तमान में 5 जिलों से लगती है। ठीक है ना दोस्तों, कौन कौन से? तो सबसे ऊपर है गंगानगर जिला, उससे लगती है। ठीक है ना, राजस्थान का जो मैप है उसको मान लो, तो सबसे ऊपर गंगानगर हो गया, फिर उससे नीचे बीकानेर, फिर अब वर्तमान में यहाँ पे फलौदी हो गया। जैसलमेर और जोधपुर से जो अलग हुआ वो फलौदी। उसके अलावा जैसलमेर और बाड़मेर, ये मतलब 5 जिले हैं। पहले इसमें फलौदी नहीं था तो 4 जिले हो जाते थे। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको याद रखना। और ये कई बार पूछा गया है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, और कई सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई राजस्थान की 1070 किलोमीटर है। ठीक है ना दोस्तों, कितने जिले? 4 जिले पहले थे, वर्तमान में 5 जिलों से लगती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा, मैंने अभी आपको बताया भी था कितनी है, तो 1070 किलोमीटर है। ठीक है ना दोस्तों, अभी मैंने बताया आपको तुरंत ही, इतना तो याद रहो कम से कम। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं फिर। ये ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो गए दोस्तों, कोई टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा पूछी है। ठीक है ना, अंतर्राज्यीय यानी वो है अंतर्राष्ट्रीय, यानी किसी देश से लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा जो होती है वो किसी राज्य से लगती है, अपने देश के अंदर ही। ठीक है ना, तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है, वो भी सर्वाधिक। क्या पूछिए? सर्वाधिक पूछिए। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन है जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर, चारों से लगती है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसके अलावा एक पंजाब से भी लगती है। इसमें पूछिए सर्वाधिक लंबी, तो सर्वाधिक लंबी इसमें लगती है मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है ना, कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है। हरियाणा के साथ भी लगती है, हरियाणा के साथ लगती है 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ लगती है 877 किलोमीटर। ठीक है ना, और गुजरात के साथ लगती है 1022 किलोमीटर। और पंजाब पूछ ले तो पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर। तो इसमें जो इसका आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ कितनी सीमा लग रही है हमारी? 1600 किलोमीटर। ठीक है ना, तो आंसर ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? अब इसके लिए आपको थोड़ी बहुत मैप आना चाहिए, तभी आप इसको मतलब अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि मान लो ये राजस्थान का मैप है, तो राजस्थान का जो सबसे उत्तरी जिला है वो है आपका गंगानगर है, जो कि यहाँ पे, और सबसे दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा। सॉरी, तो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला गंगानगर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी हनुमानगढ़, ऑप्शन डी चूरू। ये सभी लगभग उत्तर की तरफ हैं ये जिले। ठीक है ना, लेकिन हमें क्या देखना है कि सबसे सटीक आंसर क्या है। तो इसमें सबसे सटीक जो आंसर है वो है अपना श्री गंगानगर। तो गंगानगर जो जिला है वो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन, अगला क्वेश्चन है 12वां, यहाँ में इसमें ये पूछ लिया है कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया ये सभी दक्षिण में हैं जिले, डूंगरपुर भी, बांसवाड़ा भी, प्रतापगढ़ भी, उदयपुर भी। लेकिन इसमें पूछ लिया कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला पूछ ले, तो मैंने अभी आपको बताया मैप के हिसाब से कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी जो जिला वो पड़ता है वो है आपका बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो ये मान लो ये आपका राजस्थान का मैप हो गया, ये उत्तरी जिला, ये दक्षिणी जिला। उत्तरी जिला मैंने बता दिया गंगानगर, दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, पूर्वी जिला है आपका धौलपुर, यानी सबसे पूर्वी जिला धौलपुर, और सबसे पश्चिमी जिला हो गया आपका जैसलमेर। तो इसमें ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका धौलपुर, ये धौलपुर सबसे राजस्थान का पूर्वी जिला है। ठीक है ना दोस्तों, राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला,
सबसे पश्चिमी जिला मैंने अभी आपको बताया, तो वो हो गया आपका जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान की आकृति किसके समान मानी जाती है? राजस्थान की आकृति किसके समान मानी जाती है? राजस्थान की आकृति किसके समान मानी जाती है? ऑप्शन ए पतंग, ऑप्शन बी विषम चतुर्भुज, ऑप्शन सी समलंब चतुर्भुज, ऑप्शन डी त्रिभुज। अब इसमें राजस्थान की आकृति पतंग के समान भी है, पतंगाकार भी है, और विषम कोणीय चतुर्भुज के समान भी है। लेकिन इसमें हमें देखना है कि सबसे सटीक आंसर कौन सा है। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, जो कि ज़्यादा सटीक है। ठीक है ना दोस्तों। अगला अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? और मैंने ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कितना है। तो ये ऑप्शन नंबर 10% है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान किन अक्षांशों के बीच है? ये क्वेश्चन शायद फिर से रिपीट हो गया है। इसका आंसर मैंने आपको पहले बता दिया था। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो गया है। इसका आंसर मैं तुरंत ही बता देता हूँ। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है। ठीक है ना दोस्तों। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग किस देश के लगभग समान है? तो इसमें जो है आपको देखना है राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के लगभग बराबर है। तो इसका जो आंसर होगा मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ। ऑप्शन ए है इसमें जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों जर्मनी होगा। मतलब राजस्थान का जो क्षेत्रफल लगभग जर्मनी के समान है, ऑप्शन इन ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भाग कर्क रेखा के उत्तर में है? संपूर्ण राज्य, आधा राज्य, अधिकांश भाग, केवल दक्षिणी भाग। अब मैंने आपको बताया था ना, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है, 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा था। डूंगरपुर की सीमा से और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कितनी लंबाई है? लगभग 26 किलोमीटर लंबाई बताई जाती है। अब इसमें अब आप देखो, राजस्थान के दक्षिण से गुजर रही है बिल्कुल। तो इसमें जो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर में है। ठीक है ना। ये हमने ऑप्शन पूछा कौन सा भाग उत्तर में है, तो अधिकांश भाग जो उत्तर में है इसका, आधा नहीं, आधा भी नहीं है, केवल दक्षिणी भाग भी नहीं है, केवल दक्षिणी भाग नहीं, इसका जो अधिकांश भाग है वो सटीक आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व पश्चिम चौड़ाई उत्तर दक्षिण, राजस्थान की पूर्व पश्चिम चौड़ाई उत्तर दक्षिण लंबाई से है अधिक। पूर्व पश्चिम जो चौड़ाई है वो उत्तर दक्षिण लंबाई से अधिक है, कम है, बराबर है, दोगुनी है। तो इसका आंसर होगा, मैंने आपको बताया था ना कि राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो कितनी है? वो है आपकी 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई वो 869 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर, तो यानी पूर्व से पश्चिम चौड़ाई अधिक है। तो इसमें ऑप्शन होगा पूर्व पश्चिम चौड़ाई उत्तर दक्षिण लंबाई से है अधिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। राजस्थान का विस्तार भारत के किस भाग में है? यानी राजस्थान जो है भारत के किस दिशा में स्थित है? तो राजस्थान जो है भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ये मान लो अपना है भारत। अब राजस्थान जो है यहाँ पे स्थित है भारत के। तो अब यहाँ पे आप दिशा देखोगे तो कौन सी दिशा हो गई? ये उत्तर, ये पश्चिम। यहाँ पे पश्चिम तो यहाँ है, लेकिन ये उत्तर और पश्चिम के बीच में तो उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। ठीक है ना दोस्तों। तो आज की हमारे ये जो क्वेश्चंस थे वो पूरे हो गए 22 क्वेश्चन से। इसमें 2 क्वेश्चन जो थे वो रिपीट हो गए थे, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगली क्लास में ऐसा नहीं होगा। और आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें इस वीडियो को, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
हमारे चैनल का नाम है कृष्णा भूमि क्लासेज यानी केवी क्लासेज। ठीक है ना दोस्तों, धन्यवाद।